न्यूज़। इस वक्त हूँ लखनऊ राजधानी में। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि उस थप्पड़बाज लड़की ने जिस कदर उस कैब ड्राइवर को ताबड़तोड़ 22 थप्पड़ मारे हैं, तो कहीं ना कहीं उस लड़की ने कानून को हाथ में ले लिया है। हमारे सामने है शहादत अली के बड़े भाई और शहादत अली के वकील साहब। नमस्कार सर। हमने तो मुकदमा कर ही दिया है जी। अब वो तो पुलिस का काम है, क्या उसके अंदर गिरफ्तारी है क्या नहीं है, वो तो उनका काम है ना जी। बिल्कुल। जिस तरीके से उनकी इज्जत और आबरू से खेला गया है शहादत भाई के, तो कहीं ना कहीं इस कानून में जिस तरीके से उसने उल्लंघन किया है कानून का, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मामला अब उसको मानसिक रूप से रोगी बताया जा रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके खुद ही अपना वो करेगी कि जो मानसिक रूप से है भी कि नहीं है जी। वकील साहब, इसमें क्या क्या हुआ आगे और क्या क्या होना बाकी है? सर, इसमें अभी तक के तो हमारे खिलाफ सारी चीज़ें हुई हैं, और जब इनको छुड़ा के वहाँ से लेके आए सहायक पुलिस आयुक्त कल्ली पश्चिम से, तो उसके बाद IGRS के माध्यम से और जनता और जो आपकी मीडिया के माध्यम से ये उजागर हुआ मामला और FIR लॉन्च करी गई उस लड़की के खिलाफ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर उसका मानसिक रूप से चित विकृत है तो मैं ये बताना चाहता हूँ तो उनको पागल खाने भेजिए। अगर वो सही है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो इनको फिर जेल भेजिए। मेरी बस यही एक डिमांड है सरकार से। ठीक है। कौन कौन धाराओं में उनको मुकदमा पंजीकृत किया गया है? सर, 394 और 427। 427 IPC सेक्शन ये कहता है कि यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान होता है तो उसमें ये सेक्शन मूव होता है, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। और 394 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि यदि 7 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है तो उसमें अरेस्टिंग की पावर है। और लास्ट में एक पैरे में ये कहा गया है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन में, एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, तो उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। यदि सर आप खुद बताइए कि अगर मेरे ऊपर सेक्शन लगता तो पुलिस आज हमारे घर पे पहुंच के दबिश दे रही होती, अगर हम ना मिलते तो मेरे पेरेंट्स को परेशान करती, मेरे भाइयों को परेशान करती, कहीं ना कहीं हमको अपने पास बुला ज़रूर लेती। क्या आपकी नौकरी भी चली जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या क्या नुकसान हुआ है उस गाड़ी में और कितने पैसे अमाउंट का नुकसान हुआ? जैसे कि कहा गया कि मोबाइल भी तोड़ा गया, मिरर भी तोड़ा गया, 600 रुपए भी छिनाए, कितने नुकसान हुए? सर, अभी इसमें जांच चल रही है, जो कि अभी टेक्निकल मुआयना होना है, जो इसमें आयु बंतरा थाने के हैं। अब वो तो बताएंगे टेक्निकल मुआयने में क्या क्या चीज़ें डैमेजेस हुई हैं। और वैसे शहादत अली के माध्यम से ये पता चला था कि वो बता रहे थे कि 50-60 हज़ार रुपये का अप्रॉक्स नुकसान हुआ है टोटल ओवरऑल उनका। ठीक है। आपने कहा बंतरा थाना, लेकिन मामला तो कृष्णानगर थाने का था। सर, मामला कृष्णानगर थाने का था, पर निष्पक्ष जांच करने के लिए वहां पर जांच सौंप दी गई, चूँकि 3 वहां पर ऑफिसर्स सस्पेंड हो गए, लाइन हाजिर हो गए हैं। वो सर इसलिए हुए हैं कि उन्होंने अपना कार्य जो है ईमानदारी से ना करा, इसलिए। मामला तो और बहुत सी वीडियो में ये जाहिर हो रहा था कि उन्होंने 10,000 रुपए रिश्वत लिए, जैसे कि शहादत अली ने और वीडियो में अपने बयान में कहा गया है। सर, मैं आपको बता दूं कि जब मैं सहायक पुलिस आयुक्त साहब के कार्यालय से वापस लौट के थाने आया, जो इनकी गाड़ी को वहां पर कस्टडी में ले लिया था, और उस इनकी गाड़ी को, ओला को, जो गाड़ी है इनकी वैगनार, जिसका नंबर है UP 32 NH 4820, तो उस गाड़ी को इन्होंने रोक रखा था थाने पे, ना कि वो केस प्रॉपर्टी बनाई गई थी मुकदमे में, और ना ही वो जामा तलाशी में रोकी गई थी, वो उन्होंने ऐसी रख ली थी। तो जब जाके वहाँ पर बीट इंचार्ज हैं हिरेन सिंह साहब, तो हिरेन सिंह साहब से मैंने खुद पर्सनली ये बात करी कि सर आप गाड़ी छोड़ दीजिए, क्योंकि लड़का भी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, घर से फ़ोन भी आ रहे थे इनके भाइयों के नंबर पे। फ़ोन जब हमको मिल सकता है तो क्या सर गाड़ी नहीं दी जा सकती है? गाड़ी तो हमारी GD पे चली नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ये कॉमर्शियल गाड़ी है, और कॉमर्शियल गाड़ी आप यदि कोर्ट से छुड़ाएंगे तो आपके कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये अप्रॉक्स खर्चा होंगे। तो कहने लगे कि कम से कम आप हमको 10 से 15 हज़ार रुपये हमको दीजिए। किस चीज़ का? गाड़ी छोड़ने के। नहीं, रसीद उसकी देते या इलीगल? कुछ नहीं, इलीगल तरह से, अवैध रूप से जो है, मतलब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि वो घूसखोरी वाला मामला था उनका। सर, ये बात ओपन ऐसे हुई कि जब शहादत पे भी थी तो उसने आप ही के चैनल के माध्यम से ये बात उठाई और अपने
प्रथम सूचना रिपोर्ट जो लॉन्च करी गई उसमें भी हिरेंद्र सिंह साहब का जिक्र किया गया है, क्योंकि उन्होंने IGRS में अपनी इस बात को, अपनी पूरी प्योर सच्ची घटना को वहाँ मेंशन करा। लेकिन इंस्पेक्टर महेश दुबे का ये कहना है कि मैंने रिपोर्ट इसमें दाखिल कर दी है, उनका भी ये कहना था कि हाँ वहाँ पर 10,000 रुपये लिए गए। सर 10,000 रुपये लिए गए हैं और उनका भी थोड़ा सा स्वभाव समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मौके पर वहाँ पर थे जब इनको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे बुलाया जाता है इंस्पेक्टर महोदय के द्वारा, तो इनसे बहुत गलत तरह से इनसे व्यवहार करा जाता है, अपशब्द बोले जाते हैं और ये भी कहा जाता है उनके माध्यम से कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे पर हज़ारों सेक्शन लगा दिए जाएंगे। अगर एक चीज़ ये बताइए सर, अगर वो सही होते तो आज वो थाने पे होते, वो लाइन हाजिर क्यों होते? इस तो दुनिया जान रही है, जनता जान रही है, मीडिया जान रही है सर। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई जी, यहाँ पर लखनऊ कमिश्नर महोदय ने इस पे स्वतः संज्ञान लेते हुए, और इसमें जो DCP उधर के हैं उस क्षेत्र, सिन्हा साहब, तो उन्होंने अपना पुलिस पे जो सवालिया चिन्ह लगे थे उसके लिए उन्होंने इस पे एक्शन लिया और उनको तत्काल प्रभाव से तीनों ऑफिसर्स को लाइन हाजिर करा और ये साबित करा कि लखनऊ की पुलिस आपके हक में है और जो सच है उसका साथ देगी। ये घटना अगर किसी आम आदमी के साथ होती तो अब तक वो जेल में तो जाहिर है, लेकिन कोई लड़की क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है क्या, जिसकी वजह से? सर जैसा कि मैं आप लोगों से बता दूं कि मैंने अन्य और चैनलों के माध्यम से YouTube पे भी मैंने देखा, तो उसमें लड़की के स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं जो उनके फेसबुक अकाउंट के लिए गए हैं, वो मेंशन है, वो चल रहे हैं। तो उसमें ये था कि वो BJP की पार्टी की मेंबर हैं और उनकी मदर, शायद मैंने ये देखा था कि उनकी मदर का भी एक फ़ोटो मुलायम सिंह यादव साहब के साथ हैगा। तो शायद कहीं ना कहीं वो इसमें पॉलिटिकल इशू बना रही हैं, क्योंकि ये सर पॉलिटिकल रूप दे रही हैं, पर ऐसा मुझे लगता है कि ये जो है एक पॉलिटिकल कार्ड खेला जा रहा है, इनके ये खेल रही हैं। आप सादत के भाई हैं, घर में माहौल कैसा है इस वक्त? लोग मतलब क्या फील कर रहे हैं आप लोग? घटना चूंकि बहुत क्षुब्ध करने देने वाली है। घटना यही है कि घर में सब अभी नॉर्मल हो गए हैं और बस यही कहा जा रहा है कि लड़की को अरेस्ट अभी तक के क्यों नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर लोग। जी शादी की शादी हो चुकी है, जी उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं उनके। बच्चों को भी पता होगा पूरी घटना के बारे में? बच्चे छोटे हैं, एक बड़े हैं, उनको तो घटना तो पता ही है। कहीं ना कहीं जो मानव का हनन जैसे कह दें कि किसी भी इंसान का उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, तो क्या आपको लगता नहीं है कि तरीके की बात करने से या फिर जिस तरीके से उस प्रियदर्शनी नारायण ने जिस तरीके से वहाँ पास वो रूप किया और मारा, और उसके बीच बचाव में एक लड़का और आता है जो छुटाने के लिए उसको भी मारा, तो आपको लगता नहीं है कि वो लड़की होने का फ़ायदा उसने उठाया? लड़की होने का वो फ़ायदा तो उठा ही नहीं है। अभी यही कोई लड़का होता तो फ़ौरन उनको अरेस्ट कर लिया जाता। मीडिया में कहा था कि 300 मीटर तक घसीट के मारा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मारा होता तो सामने आता ना। एक बयान हो रहा था कि वो 2 साल से ऐसे पीछा किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। हम उन्हें जानते ही नहीं है अभी तक, तो कैसे मारा जाए? आपका घर और उनके घर की दूरी कितनी है? करीब 15 किलोमीटर है यहाँ से। उनका कृष्णा नगर में आता है और आपका लखनऊ पुराने लखनऊ में आता है। ठीक है, एक बयान उनका ये भी आया है कि जब वहां से थाने ले जाया गया तो 100-150 लोग शहादत के आ गए और उनके पर हमला कर दिया, जिनमें उन्होंने